और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने धनकोट और कालियावास का दौरा किया। सुबह सुबह एसटीपी का निरीक्षण भी किया। सिंचाई विभाग के अधिकारी भी इस दौरान साथ में मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने धनकोट कालियावास का दौरा किया। सुबह सुबह एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी निरीक्षण किया। सिंचाई विभाग के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो गुरुग्राम से बड़ी जानकारी, जहां कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने धनकोट और कालियावास दौरे के दौरान सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी निरीक्षण किया। सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे और इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को, कर्मचारियों को तमाम दिशा निर्देश भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के वो लेकर दिए हैं। तो कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कालियावास और धनकोट का दौरा किया और इस दौरान जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका भी निरीक्षण किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक लेते हैं हमारे संवाददाता संजय राठौर का। संजय, कैबिनेट मंत्री का धनकोट और कालियावास का दौरा, एसटीपी का निरीक्षण करना, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? किस तरह से अधिकारियों को निर्देशित किया गया है? बिल्कुल, जिस तरीके से आज कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने हम बात करें धनकोट और कालियावास का दौरा किया, साथ ही साथ आज सुबह जाकर कैबिनेट मंत्री ने एसटीपी जो चैनल है उसका निरीक्षण किया, क्योंकि जिस तरीके से मानसून से पहले ही जो बरसात हो रही है तो उससे पहले ही कहीं ना कहीं एसटीपी का दौरा किया और साथ ही साथ जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको किस तरीके से और ज्यादा बेहतर और दुरुस्त किया जा सके, जिससे बरसात के दौरान गुरुग्राम में इस बार बढ़ाव न हो, इसको मद्देनजर रखते हुए कैबिनेट मंत्री ने आज ये दौरा किया। साथ ही साथ सिंचाई विभाग के जो अधिकारी थे उनको भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही साथ 12 बजे कैबिनेट मंत्री एक प्रेस वार्ता करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान जहां जहां उन्होंने आज दौरा किया है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको चिन्हित किया गया है जहां पर जल भराव की समस्या अधिक देखी जाती थी, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी, उन तमाम चीजों को लेकर एक प्रेस वार्ता करेंगे। उस दौरान तमाम चीजों को ब्रीफ करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल संजय, प्रेस वार्ता में तो ब्रीफ किया ही जाएगा, कितने पॉइंट्स को चिन्हित किया है और वहां पर किस तरीके की तैयारियां है। लेकिन देखिए, मॉनसून सीजन की बात करते हैं तो जल भराव की समस्या, जैसा कि आपने भी कहा, बहुत बड़ी समस्या होती है। लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और सड़कों की जो हालत होती है खस्ताहाल होने की वजह से जल भराव की समस्या ज्यादा विकराल रूप ले लेती है। ऐसे में जब खुद कैबिनेट मंत्री धरातल पर उतरे हैं, लगातार जल निकासी की व्यवस्था को भी देख रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को भी देख रहे हैं, ताकि जो तमाम चीजें हैं मॉनसून सीजन के दौरान सही तरीके से चले और लोगों को कुछ समस्याएं ना आए। कोई जानकारी आपके पास कि अभी तक कितने ऐसे पॉइंट्स हैं गुरुग्राम के अंदर जिनमें सबसे ज्यादा जल भराव की समस्या देखी जाती है और जिनको दुरुस्त करने के लिए लगातार कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर धरातल पर दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल हमेशा, जिस तरीके से मैं बात करूं तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने भी तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी और उस बैठक के दौरान तमाम जरूर दिशा निर्देश दिए गए थे कि गुरुग्राम में इस बरसात में, मानसून में कोई भी जल भराव की शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं फटकार लगाई गई थी, क्योंकि हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी कहीं ना कहीं दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन मानसून के अंदर ये चल सकेगा कि किन किन पॉइंटों पे कार्य किया गया है और कहां पर जल भराव की जो समस्या है जिसकी टच बनी हुई, क्योंकि हर साल बरसात से पहले जो है वादे और कागजों में दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन एक बरसात में ही कहीं ना कहीं दावे और वादे धुलते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से दिल्ली जयपुर हाईवे की मैं बात करूं, नरसिंहपुर गांव के वहां पर हाईवे पे पानी भर जाता है, जिसकी वजह से लोगों को घंटों कहीं ना कहीं जाम में रहना पड़ता है। दूसरी तरफ सोना रोड की मैं बात करूं या फिर ओल्ड गुड़गांव की बात करूं, गुरुग्राम के अलग अलग ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर कहीं ना कहीं प्रशासन इस बार कहीं ना कहीं मुस्तैद नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं इन तमाम जो पॉइंट्स है जो चयनित किए गए हैं वहां पर जल भराव इस बार ना हो, उसको लेकर पहले से ही जिस तरीके से हम बात करें सेफ्टी टैंक वहां पर लगाए गए, साथ ही साथ मोटर्स वहां लगाई गई कि यदि जल भराव होता है तो वहां से पानी की निकासी की जाए, जिससे कि लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो मानसून सीजन को देखते हुए कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह खुद धरातल पर उतरे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण भी किया और इस दौरान जो अधिकारी कर्मचारी सिंचाई विभाग के मौजूद थे उनको भी तमाम दिशा निर्देश किया और जो कुछ भी निरीक्षण के बाद कैबिनेट मंत्री की ओर से दिशा निर्देश किए गए हैं उनको भी प्रेस वार्ता के दौरान कैबिनेट मंत्री की ओर से ब्रीफ किया जाएगा, बताया जाएगा कितने पॉइंट्स है गुरुग्राम के अंदर जिनको चिन्हित किया गया है, जिनको दुरुस्त किया जाएगा, ताकि मानसून सीजन के दौरान किसी भी तरह की समस्याओं का सामना आम जनमानस को न करना पड़े। तो गुरुग्राम से जानकारी आपको दे रहे थे, जहां पर कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह धरातल पर उतरकर तमाम जायजा व्यवस्थाओं का लेते नजर आए।